भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन व्रत की जिसे माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए करती हैं। हल षष्ठी व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इसे हल छठ, ललही छठ या ललही छठी भी कहा जाता है। इस दिन हल्का स्पर्श भी वर्जित है और गेहूं व गेहूं से बनी चीजें नहीं खाई जाती हैं। अब आइए सुनते हैं हल छठ पूजा की 6 पौराणिक और लोक कथाएं जिनका महत्व आज भी उतना ही है जितना सदियों पहले था। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण और बलराम की जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन माता देवकी की 8वीं संतान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उसी दिन रोहिणी माता ने बलराम जी को जन्म दिया था। बलराम जी का पालन पोषण हल जोतने वाले नंद बाबा के घर हुआ और वे खेतीबाड़ी के प्रतीक बने। माता यशोदा ने इसी दिन हल की पूजा करके बलराम और कृष्ण की लंबी उम्र की कामना की थी। तभी से इस दिन हल की पूजा और हल से जुड़े अन्न का सेवन वर्जित करने की परंपरा शुरू हुई। नंबर 2, ग्वालिन और नाग का वरदान। ग्वालिन और नाग का वरदान। कहते हैं एक समय गोकुल की एक ग्वालिन भाद्रपद षष्ठी को खेत में काम करने गई। वह अनजाने में हल से नाग के बिल को काट बैठी। अंदर सो रहा नाग क्रोधित हो गया, लेकिन ग्वालिन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। नाग ने कहा, आज का दिन हल से दूर रहने का है, यह हल छठ का दिन है। यदि तुम आज हल का प्रयोग ना करती तो तुम्हें यह संकट ना आता। ग्वालिन प्रतिज्ञा किया कि वह इस दिन हल का उपयोग नहीं करेगी और अपने बच्चों की रक्षा के लिए व्रत रखेगी। नाग ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तेरे वंश में कभी संतान की अकाल मृत्यु नहीं होगी। बेटों वाली औरत। एक गांव में एक महिला के 7 बेटे थे, लेकिन वह किसी कारण हर साल हल छठ के दिन खेत में काम करने चली जाती। एक साल हल जोतते समय उसने गेहूं की बाली खा ली। उस वर्ष उसके सभी बेटे बीमार पड़ गए और एक एक कर संसार छोड़ गए, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा कि यह हल छठ व्रत का अपमान था। तब से उसने पूरी श्रद्धा से व्रत रख अगले जन्म में उसे 7 बेटों का सुख मिला। नंबर 4, यशोदा और श्री कृष्ण की कथा। एक बार भाद्रपद षष्ठी के दिन श्री कृष्ण बहुत बीमार हो गए। माता यशोदा परेशान होकर गांव की वृद्धा के पास गई। वृद्धा ने कहा, आज हल षष्ठी है, तुम हल से जुड़ी वस्तुओं का त्याग कर दूध दही से पूजन करो और पूरे दिन व्रत रखो। यशोदा ने ऐसा ही किया। अगले ही दिन श्री कृष्ण पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो यशोदा ने यह व्रत हर साल करना शुरू कर दिया। नंबर 5, गाय और बछड़े की कथा। कहते हैं एक गाय का बछड़ा भाद्रपद षष्ठी के दिन बीमार हो गया। गाय का मालिक खेत में हल जोत रहा था। तभी गांव के पंडित ने आकर कहा, आज हल छठ है, हल चलाना बंद करो और गौ माता की सेवा करो। मालिक ने हल छोड़ दिया और गाय को प्रेम से चारा खिलाया। संध्या होते होते बछड़ा स्वस्थ हो गया। तब से उस गांव में लोग इस दिन हल की पूजा और गौ सेवा को अनिवार्य मानते हैं। नंबर 6, 7 बहनों का व्रत। बहुत समय पहले 7 बहनें रहती थी। सबसे छोटी बहुत गरीब थी, लेकिन वह हल छठ के दिन पूरा व्रत करती थी। बाकी बहनें उसका मजाक उड़ाती और कहती, सिर्फ उपवास करने से बच्चों की रक्षा नहीं होती। एक साल महामारी आई जिसमें सभी बहनों के बच्चे बीमार पड़ गए। सिर्फ छोटी बहन के बच्चे स्वस्थ रहे। तब सभी बहनों ने माना कि हल छठ व्रत की शक्ति अटूट है और वे भी व्रत करने लगी। माताओं, यह व्रत सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि बच्चों के प्रति प्रेम, त्याग और आस्था का प्रतीक है। हल हल छठ व्रत हमें यह सिखाता है कि नियम, संयम और श्रद्धा से किया गया संकल्प जीवन में चमत्कार ला सकता है। जय छठी मैया।